हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। आज सुबह निधि की एक वीडियो आई जिसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। और सच मानिए, जो वो वीडियो का थंबनेल और टाइटल मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। थोड़ा सा ही बोलते हैं ना कि दिल की धड़कन रुक गई। और बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा था और बहुत अजीब अजीब सी गंदी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत नेगेटिविटी सी आ रही थी देखकर। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जो वीडियो है वो हमने खोली। और वीडियो खोल के जब ऐड चल रहे थे ना, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरीके से ये जल्दी ऐड बंद हो जाए। वीडियो शुरू हुई, रोता हुआ वही चेहरा। सुबह ही सुबह 9:30 बजे का टाइम था जब मैंने वो वीडियो देखी। और यकीन मानो, उस वक्त उस वीडियो में ऐड भी कुछ ऐसा ही आ रहा था जिसमें कोई औरत चिल्ला रही थी। तो उसे देख के मैं और ज़्यादा डर गई थी। फिर वीडियो शुरू होती है। वीडियो को थोड़ा सा स्किप करने के बाद पता चलता है कि उसकी बच्चे की बीमारी के लिए ये वीडियो है। तो फिर मैं दोबारा से जाती हूँ। थोड़ा सा तो रिलैक्स मिलता है कि चलो भैया, कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। रात तो कुछ और था। रात तक तो कुछ भी ऐसा नहीं पता था चला था। अगर रात रात में इसको ऐसा क्या पता चल गया, ऐसे कौन से डॉक्टर के टेस्ट हो गए कि भाई वो इसके बच्चे इतना ज़्यादा बीमार हो गया, इतनी बड़ी बीमारी इसको पता चल गई। वीडियो देखना शुरू करी। वीडियो देखते देखते एक जो इमेज है वो क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई। तो वहाँ पर कुछ सवाल मेरे मन में उठे जो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अगर किसी को जवाब पता हो या कुछ पता हो तो वो मुझे बता सकता है, या फिर अगर ये चाहे तो ये भी बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला सवाल मेरे पास मन में ये आया कि किस बेस पर वो इतनी बड़ी बीमारी अपने बच्चे के नाम लगा सकती है कि बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी हुई है, जबकि इन्होंने बोला कि कोई टेस्ट हुए ही नहीं। टेस्ट इनको कराने हैं, ये टेस्ट भी डर के नहीं करवा रही है कि कहीं कुछ बीमारी निकल कर ना आ जाए और इंश्योरेंस ना हो। ये इस इंश्योरेंस का हंगामा पिछले 1 साल से उतार रही है। उससे पहले भी लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस की है सभी ने कि बच्चे का इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो। तब इन्होंने नहीं कराया। अचानक से जब इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो शायद इनको तब लगा कि ओहो, इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके शायद मन में ये विचार आया कि चलो इंश्योरेंस करा लेते हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस कराने की बात आई तो तब ये चीज़ें क्लियर हुई कि भाई वहाँ पर कोई भी बीमारी इस तरीके की अगर आती है किसी के अंदर, तो भाई जो इंश्योरेंस है वो या तो होता ही नहीं है, या फिर उसकी जो कहते हैं कि किश्त कहते हैं, या फिर वो बहुत हाई लेवल का होता है और उसमें पेमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अलग अलग प्रोसीजर होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो इस टाइप की बीमारी पर या किसी भी टाइप की बीमारी पर वो इंश्योरेंस देंगे या नहीं देंगे, और कितना क्लेम उस पर वो देंगे, और साथ में उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और इंश्योरेंस की जो पेमेंट होती है उस पर भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पर इंश्योरेंस से ज़्यादा ज़रूरी बैठती है बात की बच्चे की बीमारी। इन्होंने कहा कि बच्चे को जो बाथरूम आ रहा है उसके अंदर झाग बन रहे हैं, जो कि इनके हस्बैंड को बनते थे। पहले हस्बैंड बीमार रहा, ये देखा वो देखा। इन्होंने सब कुछ बताया कि भाई हस्बैंड को बचपन से जो बीमारी थी। पहले तो बात मैं इनके घर वालों से सवाल करना चाहती हूँ। हस्बैंड के घर वालों को अगर उनको पता था कि इनके हस्बैंड पहले से इतने बीमार है और उनको इस तरीके की बीमारी है, तो क्या उन्होंने इनके निधि के घर वालों को नहीं बताई थी? या निधि की अगर लव मैरिज थी तो उसके हस्बैंड ने इनसे ये बात क्यों छुपाई कि मुझको इतनी बड़ी बीमारी है और आगे जाके मुझे किडनी की समस्या हो सकती है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा सवाल मेरे मन में उठा। खैर, उसके बाद में ये बातें तो क्लियर हो गई। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है जब इसने ये इस तरीके का हंगामा काटा है। ये पहले भी कई बार बोल चुकी है कि मुझे डर है कि मेरे हस्बैंड को ये ना, मेरे हस्बैंड की बीमारी मेरे बच्चे में ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो जब आपको इतना डर है तो आपने अपने बच्चे की केयर उस हिसाब से क्यों नहीं की? क्यों बच्चे को हमेशा आप इधर उधर लेके भटकती रहती हो? क्यों उसको साफ पानी नहीं पिलाती हो? जैसा पानी आप खुद पीते हो वैसे उसको पिला देते हो। इंक्लूडिंग आप सब कुछ पिलाते हुए दिखाई देते हो। कभी जूस पिलाते हुए दिखाई देते हो, कभी उसको नींबू पानी पिलाते हुए दिखाई देते हो, सब कुछ। बट पानी पिलाते हुए कभी उसको क्यों दिखाई नहीं देते? कितनी क्वांटिटी में आप उसको पानी पिलाते हैं, ये भी ज़रा एक बार शेयर कर दीजिएगा। या फिर अपने माइंड में भी थोड़ा इस चीज़ को लिया आइएगा कि कितना पानी आप उसको पिलाते हैं। क्योंकि आपका खुद का ये कहना था कि जब
विहान ने स्कूल जाना शुरू किया तो बहुत टाइम तक वो अपनी बोतल से पानी ही नहीं पी पाता था, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन प्यासा रहता था। एक बच्चा जिसको आपको डाउट है कि इसको इस तरीके की किडनी रिलेटेड बीमारी हो सकती है, या फिर बीमारी भी ना हो, नॉर्मल भी बच्चों को पानी पीना, बच्चों या बड़ा जो भी है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। उस कंडीशन में अगर बच्चे के पानी पीने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती है, क्योंकि पानी ना पीना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है क्रिएट होती है। दूसरा, सफाई का आप इतना ध्यान नहीं देती। आपके बच्चे ने कई बार आपको बोला मुझे पोटी जाना है, मुझे ये जाना है, आप बोलती है वहीं कर लो। आपने अब तो अपने बच्चे को पोटी सीट पे बिठाना शुरू किया है। उसके जो बाथरूम है वो भी आप कभी जगह साफ नहीं करती या कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से उसको इचिंग होती रहती है। यह बात आपने ही बोली है कि उसको इचिंग होती है, इसलिए वो अपने वहाँ के पार्ट छेड़ता है या कुछ भी है। ये आपके वर्ड है, ये हमारे वर्ड नहीं है। तो आपने उनकी सफाई का ध्यान नहीं दिया। अगर आपको अपने बच्चे की बीमारी का पहले से डाउट था कि इसको हो सकता है क्योंकि इसके पापा को थी, तो आपने उसकी किस तरीके से स्टार्टिंग से केयर की है, आपने कितने उसके टेस्ट करा लिए, इतने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। सिर्फ गूगल पर सर्च करके आप खुद को डॉक्टर मान नहीं सकते जब बात आ जाए आपके बच्चे की बीमारी के। इतना ही नहीं, आपने बिना किसी टेस्ट के अपने बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी बता दी, और उसके बाद में आपने रो रो के पूरे YouTube पर भी लोगों को ये टेंशन दे दी कि आपका बच्चा बीमार है। क्योंकि जो लोग ना आपकी मम्मी के उससे इमोशनल हुए होंगे ना आपके उससे इमोशनल हुए होंगे, वो लोग बच्चे का सुनकर तो इमोशनल हो ही जाएंगे। यार तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि तुम पब्लिक के साथ में क्या कर रहे हो। अपना दुख शेयर करने के चक्कर में पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम लोग बैठे हुए कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। और यार एक माँ हो ना, क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम इतनी बड़ी बीमारी अपने बच्चों को किस तरीके से बोल सकती हो कि मेरे बच्चों को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, जब तुमने टेस्ट ही नहीं करवाए। तुमने खुद अब बाद की वीडियो में, जो अब वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले देखी, उस वीडियो में मैंने देखा इसने बोला कि एक यूरिन टेस्ट हुआ है जिसमें कि प्रोटीन का कुछ ज़्यादा आया है, ये है वो है, ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो बहन, जब तुमने खुद टेस्ट नहीं करवाए, तुम खुद अपने मुंह से अपने बच्चे की बीमारी को ऑब्जर्व कर रही हो। मैं बैठ गई मन में सोच के कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चों को बीमारी है, तो तुम अपने दिमाग की जो घटिया उपज है उसको पब्लिक के सामने चिल्ला चिल्ला के रो के बताने से आपको क्या मिल जाएगा? क्या आपका बच्चा उससे ठीक हो जाएगा, या आप क्या सोच रही है कि इससे क्या बेनिफिट आपको होगा? और आप कैसे तो अपने बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात बोल गई कि आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे को कोई बीमारी है, वो भी इतनी बड़ी बीमारी। मतलब थोड़ा तो सोच समझ के यार दिमाग से काम कर लिया करो, और यार बंद करो पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना। अगर आपको अपने बच्चे की बीमारी का डाउट है तो सबसे पहले बिना वेट करे हुए, किसी भी चीज़ को सोचे हुए, वो इंसान जिसको अपने बच्चे की बीमारी का, इतनी बड़ी बीमारी का डाउट होगा ना, वो इंसान उसी दिन जाके, उसी दिन घंटे जाके अपने बच्चे का सबसे पहले टेस्ट करवाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करवाएगा। उसके बाद वो इस चीज़ को सोचेगा कि आखिर अब आगे क्या करना है। लेकिन ये मैडम है दुनिया में सबसे उल्टी। इनको डाउट हुआ, इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और सबको बताना शुरू कर दिया कि बीमारी। उसके बाद ये अब सोचेंगी कि कब टेस्ट करवाना है, कब इनका बजट इतना बैठेगा कि टेस्ट करवाना है, क्योंकि इनका बजट खराब हो जाता है एकदम जब डॉक्टर की कुछ बात होती है या कुछ बात होती है। पर खिलौने के टाइम पे इनका बजट कभी नहीं बिगड़ता है, खिलौने दिलाने के टाइम में या कुछ ऐसे चीज़ करने के टाइम में इनका बजट नहीं बिगड़ता है। लेकिन बीमारी के टेस्ट कराने के लिए, बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए इनका बजट एकदम से आके बिगड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये जो चीज़ें आप दिमाग में सोच के बैठ रही है, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में, आपके घर में सारी जगह फैल चुकी है। इसको दूर करने का एक ही उपाय है, पहले तो खुद के मन को इतना साफ करो कि दूसरे के मन की गंदगी तुम्हें, जो तुम्हें लगता है ना कि हर एक चीज़ बेकार है, वो दिखनी बंद हो जाए। अपने मन को साफ करो, घर को साफ करो, अपने पूजा के कमरे को साफ करो, पूजा करो, दीपक जलाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो कि सब कुछ ठीक हो, तो आपके घर की जो सुख शांति है वो वापस आ सकती है। नहीं तो इसी तरीके से रोती रहोगी। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो इंसान पूजता नहीं है, पूजा नहीं करता, किसी को पे विश्वास नहीं करता, वो दुख ही भोगता है।
ये भी कहा जाता है कि भगवान भी परीक्षा लेता है। जब भगवान को ऐसा लगता है कि लोग उनको भूल चुके हैं, उनको कुछ भी किसी तरीके का सोच नहीं रहे उनके बारे में, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी परीक्षा चल रही है, लेकिन इस तरीके की हरकतें करके तुम उस परीक्षा में फेल हो रही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब भी समय है, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करो। ये पहले से ही चीज़ें बनाना कि भाई ये हो गया वो हो गया, इन चीज़ों को छोड़ दो। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले डॉक्टर के जाओ, टेस्ट कराओ और उसके बाद में आके इलाज करना शुरू करो। जब पब्लिक को आके बताओ कि भाई मेरे बेटे के साथ में ये दिक्कत चल रही है, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग मुझे एडवाइस करो कि क्या है। इस तरीके से सुबह ही सुबह उठकर रोने पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।